We have from Mittikul, the speaker from the Mittikul is also there. हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। आज हम विज्ञान भारती के माध्यम से सभी लोगों को एक जॉइंट होने का मुझे एक मौका मिला है, और जितने हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर है, डॉक्टर है, महानुभाव है, इनोवेटर है, सभी को मेरा दिल से प्रणाम है। आज हम जो बात कर रहे हैं इनोवेशन के बारे में, तो हम ऐसे तो एक पोटर है, कुम्हार है, कुम्हार के पास क्या इनोवेशन होता है? कुछ नया नया आइडिया होता है। कुम्हार जो बनाते हैं एक मटका बनाते हैं, लेकिन मटका में भी कुछ इनोवेशन करने के लिए मैंने बहुत ही कुछ साहस खेला है। जैसे कि मेरे पापा है, पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और वो मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत ही मेहनत थी, इसलिए उसका काम छोड़ दिया था और वो कुम्हार काम के बदले में मिस्त्री का काम करने के लिए लग गए थे। और हमारी जो परंपरा थी वो एक लुप्त हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी इसमें कुछ नया इनोवेशन करें, नया कुछ सुधार लाए। हमने इसके पीछे लगातार मेहनत किया, लेकिन पापा की थोड़ी भी मर्जी नहीं थी। वो बोलते हैं कि इसमें ये बहुत मेहनत है, तो आपको ये काम नहीं करने का है, आप हमारे साथ मिस्त्री का काम, मकान बनाने के काम में लग जाओ। मैंने इसके पीछे काम करने में मेरी मन नहीं था, लगन नहीं थी, तो मुझे एक चाय का गला कर दिया, इसमें भी मेरा मन नहीं था, तो मुझे ईंटे का भट्ठा बना दिया। लेकिन मेरा तो मन एक ही था कि हमारी जो परंपरा है इसमें कुछ मैं नया सुधार लाऊं। तो हमने एक फैक्ट्री में काम करने के बाद, 5 साल काम करने के बाद, हमने वो फैक्ट्री वाले से 30,000 रुपया इंटरेस्ट पर लेके एक तवा बनाने की मशीन, जो हम रोटी पकाने की तवा बनाते हैं, तवा बनाने की मशीन का एक आइडिया हमारे दिमाग में था। वो तरह से हमने एक तवा बनाने की मशीन बनाई। वो तवा बनाने की मशीन बनाने के बाद कम से कम 1.5 लाख तवा टूट गया। तब तक मुझे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन हमने उसका कुछ पीछा नहीं छोड़ा, मतलब हमने इसको छोड़ा नहीं, कुछ न कुछ नया नया इनोवेशन इसके अंदर संशोधन करता गया। तो एक दिन ऐसा आया कि हमारे समाज है, कुम्हार लोग होता है, पूरा दिन में 100 तवा बनाते हैं, पूरा दिन में, पूरा फैमिली के साथ। लेकिन मेरे पास नई टेक्नोलॉजी के साथ एक दिन 10 भी नहीं बनता था, इसके बदले 3,000 से 4,000 तवा बनने लग गया। तो सबसे पहले मैंने तवा बनाने की मशीन लॉन्च की थी 1988 में। इसके बाद हम कुम्हार लोग होता है, वो मटका बनाते हैं, मटका में जब पानी भरते हैं, तो जो मटका में पानी अंदर भरते हैं और जो बाहर निकलते हैं, वो ही मटका कूलिंग करता है। थोड़ा 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 पोरोसिटी की वजह से पानी बाहर निकलते हैं। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई देखो, ये मटका के अंदर ऐसा कुछ नया संशोधन नहीं किया जाता है कि जो हम पहले के जमाने में, हम जब छोटे थे, मैं तब में गांव में रहते थे, तो कुआं में से या तालाब में से पानी पीता था। तो हमने मटका में पानी जो बाहर निकलते थे, वो पानी एकदम क्लीन निकलते थे, जो झरते हैं पानी, इसकी वजह से ही, पोरोसिटी की वजह से ही अंदर का पानी कूलिंग होते। तो हमने छोटा सा एक कैंडल बनाया मिट्टी का, और वो ही मटका के अंदर लगा दिया, और पानी जब भरा तो धीरे 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 टपकने लग गया, और वो पानी एकदम क्लीन निकला। तो हमने एक मटका के ऊपर दूसरा मटका रखा, और वो फिल्टर बन गया। तो आज भी हम जो मिट्टी के मटका के अंदर एक फिल्टर के रूप में नया फिल्टर बना के लोगों के घर में दे रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो पानी, बड़े लोग होता है उसके पास आरओ प्लान होता है, और छोटे लोगों के लिए हमने सोचा कि ये एक आरओ प्लान ही है, शुद्ध पानी मिले और ठंडा पानी मिले। तो दूसरा इनोवेशन हमने किया है मिट्टी का वाटर फिल्टर। इसके बाद हम जो तवा बनाते थे, मटका बनाते थे और फिल्टर बनाने लग गया, लेकिन गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक की वजह से हमारा मटका टूटा। तो हमारे आसपास के लिए लोकल न्यूज़पेपर होता है संदेश, इसमें 26 जनवरी के दिन भूकंप आया था, और 26 फरवरी के दिन, 1 महीने के बाद, हमारा टूटा हुआ मटका का फोटो आया, और ऊपर हेडिंग में लिखा था
कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। और मेरे दिमाग में आया कि मटका को गरीबों का फ्रिज बोला गया है, तो गरीबों का एक स्वप्न होता है कि हमारे घर में फ्रिज है तो अच्छा है। लेकिन फ्रिज लेने की तो बात छोड़ो, लेकिन बिजली का बिल भरने का भी गरीबों के पास पैसा नहीं होता है। तो ये सिचुएशन के बाद मेरे दिमाग में ये शब्द बहुत ही टेंशन दे रहा था कि भाई ये गरीबों का फ्रिज मटका को बोला है, तो मैं सही में एक मिट्टी का फ्रिज क्यों नहीं बनाऊं। तो मैंने लगातार इसके पीछे 5 साल तक काम किया, और 5 साल के बाद मेरे ऊपर 19 लाख का कर्ज हो गया। तो 19 लाख का कर्ज हो गया तो मैं बहुत ही टेंशन में आ गया कि मेरे ऊपर 19 लाख का कर्ज हो गया, अभी मैं क्या करूं। तब हमारे साथ अभी एनपी राजीव जी जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के जो वाइस चेयरमैन है, तो उसी तरह इसके पहले जो गुप्ता सर भी थे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अनिल गुप्ता सर। तो उसकी दूसरी संस्था है ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से मुझे ज्ञान और हनीबी के माध्यम से मुझे ढूंढा गया कि भाई एक इनोवेटर को, ग्रास रूट इनोवेटर है, उसको कुछ नया किया है तो उसको भी बुलाओ। तो ज्ञान में से एक महेश भाई पटेल है, वो मैनेजर थे, तो उसने मुझे ढूंढा और बोला कि मनसुख भाई आपने बहुत कमाल कर दिया है, आपने मिट्टी का फ्रिज बनाया है। तो मैं तो पहले तो दुखी इसलिए था कि भाई मेरे ऊपर बहुत कर्ज था, तो जो मैंने लोन लिया था बैंक से और दूसरे लोगों से पैसा लिया था, तो सब मांगने वाले ही आ रहा था हमारे पास से कि भाई आपने जो काम किया है इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, ये बोलते थे, और पैसा लाओ सब लोग बोलते थे। तो महेश भाई जब मुझे मिला तब मैंने उसको बताया कि सर मैंने ये मिट्टी का फ्रिज बनाया है, और ये फ्रिज की विशिष्टता मैंने बताई। बाद में उसने देखा आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है मनसुख भाई, तो आप अहमदाबाद एक बार हमारी संस्था के माध्यम संस्था पर आओ। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से मुझे 1,80,000 रुपया दिया गया, और आप इसने बोला कि आप इसमें और भी सुधार करो, आपने जो फ्रिज बनाया है इसको और भी सुधार करो, और इसमें कुछ नया कर सकते हैं तो करो। तो मेरे दिमाग की वजह से मैंने इसमें सुधार किया और 100 फ्रिज बना के उसके सामने रख दिया। और बाद में ये फ्रिज में सिर्फ पानी भरा, और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट 5 से 7 दिन तक फ्रेश रहने लग गया। और ये बिजली बिना चलने वाला, जिसका नाम हमने रखा मिट्टी कूल। ये मिट्टी कूल फ्रिज बिजली बिना चलते हैं, इको फ्रेंडली है, और बहुत ही अच्छा हमें इसका रिस्पांस मिला। और गरीबों का फ्रिज नहीं, दुनिया का जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, और वो भी बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्रिज का पानी मत पियो, लेकिन कभी कोई डॉक्टर ने भी ऐसा नहीं बोला है कि घड़े का, मिट्टी का बर्तन का पानी मत पियो। तो हमने ऊपर एक घड़ा बना दिया था फ्रिज में, और इसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छी सफलता मिली। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी इसका डायबिटीज का जो इंजेक्शन इंसुलिन से आता है वो रखने के लिए भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो गरीबों का एक सपना भी पूरा हो गया, और बहुत बड़े बड़े लोग ने भी इसका इस्तेमाल किया। तो इसके बाद हमने जो तवा बनाया था पहले, सबसे पहले इनोवेशन, तो इसके ऊपर हमने हैंडल लगा के फूड ग्रेड नॉन स्टिक भी लगा दिया। तो जो तवा के अंदर कम तेल वाली चीज बनाने की है, तो इसके अंदर हम नॉन स्टिक पैन की तरह हमने मिट्टी का तवा भी बनाया, जिसके अंदर हैंडल भी लगा दिया, और इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद आज भी हम देख रहे हैं हमारे आज के जमाने में हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं वो इको क्या बोलते हैं, नेचुरल खाना कौन सा बोला जाता है। जैसे कि हम पहले के जमाने में जब आंख में नंबर आ जाते हैं तब हम उसको 42 इयर्स के बाद बेताला बोला जाता था, और जब हमारा हेयर वाइट हो जाते थे तब हम बोलते हैं कि ये बुढ़ा की अभी निशानी है। लेकिन आज के जमाने में हमारा फूड अच्छा नहीं है,
इसलिए कि हमें पता नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड कैसे बोला जाता है, अच्छा खाना पकाया कैसे जाते हैं। पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन के अंदर, मिट्टी की हांडी के अंदर खाना को पकाया जाता था और उसका जो टेस्ट था, उसका जो स्वाद था, वो आज हम भूल गए हैं। लेकिन हमने जो हमारे पूर्वज, जो हमारा जो परंपरा, कुम्हार लोग जो मिट्टी की बर्तन बनाते थे, वो मिट्टी की हांडी बनाते थे, मिट्टी का मटका बनाते थे, लेकिन इसमें कुछ सुधार नहीं होता था। तो हमने सोचा कि यही चीज को कुछ नया रूप दिया जाए, नया नया नाम दिया जाए, जिसकी वजह से आज के यंग और आज के जो अच्छे अच्छे महानुभाव है, जो मिट्टी के घर बर्तन के बदले दूसरे लोहे के, एल्यूमिनियम के, स्टील के जो बर्तन बनाते हैं, तो इसकी वजह से खाने का जो तत्व है ये कुकर में टूटते हैं, पकते नहीं है एल्यूमिनियम कुकर या स्टील का कुकर के अंदर। तो इसमें सही में हमें पकाया जाना चाहिए, अच्छी तरह से पकाया जाए और इसका जो खाने का जो स्वाद है, टेस्ट है, उसको किस तरह से हमें खाना चाहिए। इसलिए हमने एक मिट्टी का हांडी के ऊपर कुकर का रूप देके इसके अंदर सीटी भी लगाई और जो खाने का स्वाद है वही तरह से वो मिलते रहे, इसलिए हमने एक मिट्टी का कुकर बनाया। तो जो मिट्टी का कुकर है, इसके अंदर सीटी भी बजती है, खाने का स्वाद भी मिलते हैं और आज के हजारों लाखों रुपए का जो किचन है, इसके अनुरूप हमने ये कुकर का, हमारा जो गैस के ऊपर जल्दी से जल्दी पक जाए और खाने का स्वाद मिलते रहे, इसलिए हमने मिट्टी का कुकर बनाया। इसी तरह से देखते जाइए तो हमने चम्मच से लेके फ्रिज तक की सारी किचनवेयर प्रोडक्ट हमने बना दिया है और जो मिट्टीकुल.com के माध्यम से मिलते हैं। और इसके बाद हमने एक नया इनोवेशन किया है, काउडंग लोग मशीन। काउडंग लोग मशीन होता है, इसका काम है गोबर में से लकड़ा बनाने की मशीन। क्योंकि आजकल हम गाय को रोड के ऊपर रगड़ते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या? क्योंकि गाय है कम दूध देती है और इसका जो घास चारा होता है वो पूरा नहीं मिलते हैं, तो उसको घास चारा के लिए हमने ये जो काउडंग लोग होता है, ये काउडंग लोग हम शमशान में इसका शमशान में हम उसको देते हैं। तो शमशान में ये जंगल काटने के बदले ये काउडंग लोग का इस्तेमाल किया जाए, गाय का गोबर में से लकड़ा बनाया जाता है, शमशान में जो दिया जाए, तो ये हम जंगल को भी बचा सकते हैं, पर्यावरण का जतन भी कर सकते हैं और गाय का घास चारा में ये लकड़ा अच्छी कीमत पर, अच्छी दाम पर बेचा जाते हैं। और इसमें से ये मशीन में छोटी सी धूपसड़ी भी बन सकती है और टिकिया भी बन सकते हैं धूप का, तो जिसकी वजह से ये काउडंग लोग और टिकिया की अच्छी दाम मिलती है और हम गाय को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके आधार से और भी हमने नया नया इनोवेशन किया है। आज एक हम नया इनोवेशन करने जा रहे हैं, जैसे कि मिट्टीकुल हाउस। जो पुअर लोग होते हैं बहुत ही मेहनत करते हैं, जैसे कि हाईवे ऊपर हम देखते हैं पूरे दिन वो पूरा परिवार काम करते हैं, रात को वो जमीन के ऊपर सोते हैं, तो जमीन गर्मी में बहुत 45-48 डिग्री गर्म होती है, तो पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। और मीडियम लोग होते हैं, उसके घर पर छत पर फैन होता है, तो छत भी हमें बहुत गर्म हवा देती है। तो मतलब न छोटे लोग सो सकते हैं आराम से, न मीडियम लोग सो सकते हैं। बड़े लोग होता है वो तो एसी के माध्यम से उसकी नींद पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि भाई छोटे लोगों के लिए, मीडियम लोगों के लिए एक नया आविष्कार किया जाए मिट्टीकुल हाउस का। न बिजली हो न फैन हो तो भी कूलिंग देने वाला मकान किस तरह से बनाया जाए। तो हमने सोचा कि इसके माध्यम से हम एक ऐसा मकान का निर्माण किया जाए जो मिट्टीकुल हाउस, जो न लाइट है न फैन है तो भी ठंडक देने वाला, छोटे लोग मीडियम लोग आराम से सो सके। इसका पीछे हम अभी संशोधन हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भगवान की कृपा से वो भी हम 50% तक पहुंच गए हैं। थोड़े टाइम के अंदर उसका भी हम निर्माण करेंगे। तो उसी तरह से हमने जो कुम्हार काम है, हमारा समाज है, उसको प्रेरणा देने के लिए आज हम कम से कम 100 से ज्यादा लेडीजों को
काम दे रहे हैं, जो हमारे किचन में जितनी मेहनत नहीं होती है उससे बराबरी में कम मेहनत में लोगों को, लेडीजों को घर पे भी काम दिया जाता है। और हमारे एक जो हमारा वर्कशॉप है, वर्कशॉप में भी काम देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लेडीजों को भी उसके टाइम के अनुरूप आ सकते हैं, टाइम के अनुरूप वो काम करते हैं और उसी तरह से एक इनोवेशन को हम आगे ले जा रहे हैं। दूसरा, हमने पर्यावरण के ऊपर और हमारे जो कुम्हार लोग समाज है, इस समाज को ये जो हमने नई नई टेक्नोलॉजी लाई है इसकी इसके ऊपर से जैसे कि मैंने बोला डिनर सेट है, ग्लास सेट है, कुकर है, हांडी है, वो अभी हम मेरा लड़का सभी आपको ये प्रोडक्ट बताएंगे और इसको किसी किसी तरह से हमने काम किया है वो भी बताते हैं। तो उसी तरह से समाज को एक प्रेरणा रूप भी हम बन गए हैं भगवान की कृपा से। और जो संस्था है, संस्था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से हमें बहुत सपोर्ट भी मिला है। देश और दुनिया में हमने ये प्रोडक्ट को आगे ले जाने में हमें सफलता मिली है। तो अभी मेरा लड़का राज है, वो आपको ये सभी प्रोडक्ट बता रहे हैं। मिस्टर राज, तो ये तो मनसुख जी, हम ये इनॉग्रेल सेशन खत्म करके मे बी टेक्निकल सेशन में हम आपको डिटेल में सुनना चाहेंगे। थैंक यू, चलेगा। हाँ, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख जी। यू आर अ रियल ग्रास रूट इनोवेटर आई शुड से। और आज हमें पता चला कि कैसे NIF जैसे जो फाउंडेशंस हैं, जो हम सिर्फ नाम से जानते हैं, वो कैसे ग्रास रूट पे आगे जाते हैं और इनोवेटर्स को सपोर्ट करते हैं। और 15 लाख के कर्ज के बावजूद उस स्थिति में भी आपने अपना इनोवेशन जारी रखा और जिस स्थिति में आप अभी पहुंचे हैं उसके लिए मेरे पास सिर्फ चंद पंक्तियां हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता की, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और 4 लाइनें मैं आपके लिए और बोलना चाहूंगी मनसुख भाई, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख भाई। हाँ, सभी इनोवेटर को मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारने का, पीछे हट नहीं करने का, और हमें आगे जाने से सभी सफलता मिल सकती है, सभी कुछ रास्ता निकल सकता है। So we are being joined in by our next speaker. Mittikul is the best earthen cookware company in India and also high quality clay product exporter from India. Clay pot exporters, terracotta pot exporter. India is well known for its tradition and so is its addition of cooking with earthenware. Mansukh Bhai suffered severe loss in Gujarat earthquake and he got an idea to make a fridge out of clay. He invented Mittikul, which runs without electricity and also preserves the original taste of food items. Apart from fridge, he is helping millions with his amazing environment-friendly and pocket-friendly innovations. He has already given a beautiful talk about his difficulties and how he overcome all these difficulties, and he kept the spirit and innovated so many things. Now we would like him to please rejoin us and give a demonstration which was left there in the inaugural session. Hello, ma'am. नमस्कार। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। यस मैम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मेरा नाम राज प्रजापति है, मैं मनसुख भाई का सन हूँ। कुछ काम की वजह से वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, तो उसके अगेन में मैं अपने प्रोडक्ट्स, मिट्टीकुल के सारे प्रोडक्ट्स और उनकी जर्नी के बारे में इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक ये हमारा शोरूम है जहाँ पे मैं ये पूरा वीडियो आपको कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ। ये जो म्यूरल दिख रहा है आपको, ये मेरे ग्रैंडफादर मतलब मेरे फादर के फादर राघव जी भाई और मेरी दादी उनका म्यूरल है। यहाँ पे ये शोरूम में लगाया गया है। अभी ये हमारा कंपनी आउटलेट शोरूम है
जहां पे ये म्यूरल लगाया गया है। तो ये काम हमने मतलब हमारा क्या कुम्हार का सब काम रहता है, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना और वो प्रोडक्ट को बेचना। जैसे कि मेरे फादर ने पहले ही थोड़ा ब्रीफ में बोल दिया है कि भाई हमने उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके, थोड़े बहुत आइडियाज यूज करके इन प्रोडक्ट को इनोवेटिव तरीके से लोगों को जीवन स्तर में कैसे आगे बढ़ाया जाए, या तो गरीब लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से आज के मॉडर्न वे में कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसका एक पूरा ओवरव्यू ये शोरूम के अंदर मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले ये म्यूरल के बारे में हम बात करते हैं। ये म्यूरल मेरे दादा और दादी का बनाया हुआ है। यहाँ पे उनकी एक्चुअल फोटो लगाई हुई है। जहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरे दादाजी है, जो काफी साल पहले ये हाथ से चलने वाले चाक के ऊपर सब मटके वगैरह बनाते थे, और इसी फोटो के ऊपर से हमने ये पूरा म्यूरल बनाया हुआ है। और अभी जहाँ पे जो जगह पे हम खड़े हैं, जो शोरूम में हम खड़े हैं, वो शोरूम जो मेरे फादर ने ऑलरेडी थोड़ा डिटेल में बोला कि 30,000 रुपए लोन लेके, कर्ज लेके एक यूनिट स्टार्ट किया था, जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है 2000 से 2200 स्क्वायर फीट। वो 2200 स्क्वायर फीट के अंदर उन्होंने तवा बनाने की मशीन बनाई थी आज से 30 साल पहले, यानी कि 1988 के आसपास। तो वहां पे ये शोरूम अभी बनाया गया है। तो ये हमारा सबसे पहला यूनिट है 2200 स्क्वायर फीट का, और यहाँ पे हमने ये शोरूम बनाया है। यहाँ पे मेरे फादर मनसुख भाई प्रजापति को जो राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल स्तर पे जो भी अवार्ड्स मिले गए हैं, या तो सेलिब्रिटी के थ्रू उनको नवाजा गया है, उसके कुछ फोटोज वगैरह अवेलेबल है। कुछ एक्टर्स है, कुछ जाने माने यहाँ पे सेलिब्रिटी साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, जिन्होंने मेरे फादर को ट्रू साइंटिस्ट का अवार्ड दिया था NIF के माध्यम से। यहाँ पे हमारे हाल के प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने पापा को अवार्ड दिया हुआ है। नीचे आप देख रहे हो प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अमित शाह जी। तो ऐसे काफी सारे अवार्ड्स पापा को मिले हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको काफी अच्छे अवार्ड्स मिले गए हैं। इवन फोर्ब्स मैगजीन में इंडियाज मोस्ट पावरफुल रूरल एंटरप्रेन्योर के नाम से उनको नवाजा गया है, ऐसा खिताब दिया गया है। और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी केस स्टडी आज की डेट में पढ़ाई जा रही है। हमारे CBSE बोर्ड में 11th क्लास में फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट सेशन मेरे फादर मनसुख भाई प्रजापति के नाम से, एंटरप्रेन्योर के नाम से आज पढ़ाया जा रहा है। तो ये उनके कुछ अवार्ड और अचीवमेंट का पूरा फोटो गैलरी है। अभी हम ये सारे मोमेंटोज है जो उनको मिले हुए हैं, उसका मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मेरे फादर ने बोला कि हमारा ब्रांड मिट्टी कूल फ्रीज की वजह से आज विश्व भर में प्रख्यात है, जो कि एक कोई भी छोटे से छोटा गरीब आदमी या तो अच्छे लोग, मतलब डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह लोग ये फ्रीज को अपने घर में रखना पसंद करते हैं। यहाँ पे सबसे पुराना वाला मॉडल या तो जो है 2004 या 5 में जो हमने मार्केट में लॉन्च किया था, वो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, मिट्टी का फ्रीज, जिसमें ऊपर यहाँ से हमें पानी भरना होता है। ये 10 लीटर वाटर टैंक दी गई है, 10 लीटर पानी के लिए वाटर टैंक दी गई है। नीचे 2 चैम्बर दिए गए हैं। आपको पूरा वीडियो प्रॉपरली विजिबल हो रहा है ना मैम? हेलो? हाँ जी सर, दिख रहा है, पूरा आ रहा है सर। यस, तो यहाँ पे ये फ्रीज है, टोटल 50 लीटर्स कैपेसिटी, उसमें ऊपर पानी है, हम भर सकते हैं 10 लीटर। नीचे 2 चैम्बर है, जिसके अंदर 15 से नीचे जो चैम्बर है उसमें 4 से 5 दिन तक हम सब्जी वगैरह फ्रेश रख सकते हैं, और 24 घंटे तक दूध यहाँ पे नीचे के चैम्बर में हम रख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर पानी भरना है, वही पानी से ये फ्रीज वर्क करता है। साथ ही साथ हमने समय के साथ काफी सारे चेंजेस भी किए हैं ये मॉडल्स में। अभी हम रिसेंटली एक बड़ा मॉडल मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि कुछ लिमिटेड पीसेस के साथ अवेलेबल है। इसकी कैपेसिटी है 125 लीटर्स, जिसमें 3 चैम्बर दिए गए हैं,
और ऊपर जो पानी की टैंक दी गई है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि ऊपर पानी भरना है। इसमें 20 लीटर पानी की टैंक दी गई है और नीचे 3 चैम्बर दिए गए हैं जिसमें हम 10 केजी से ज्यादा, 10 किलो से ज्यादा सब्जी वगैरह स्टोर कर सकते हैं। वो भी 4 से 5 दिन तक फ्रेश रहेगी और 24 घंटे तक दूध हम इसमें रख सकते हैं, या तो मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं। ये फ्रीज की खासियत यही है कि इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो भी पानी हम पीने के लिए यूज करेंगे वही पानी इसमें भरना है और उसको ही मटके की तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन इनोवेटिव प्रोडक्ट मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर है, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन के हिसाब से या तो इनोवेटिव प्रोडक्ट के हिसाब से हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे मेरे पापा ने कुछ हमें एग्जांपल दिया था कि वो जब गांव में रह रहे थे तब तालाब या कुआं से पानी पी रहे थे और वो पानी पूरी तरह से क्लीन नहीं होता था। तो उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया था कि एक मटके के ऊपर दूसरा मटका हमने प्लेस करके मिट्टी का फिल्टर बनाया। तो यहाँ पे थोड़ा क्रॉस आपको दिखे इसलिए मैंने ये पोट कर रखा है कि एक्चुअली ये नीचे का जो पोट है उस तरह से ऊपर का पोट इसमें लगता है और इसके अंदर 2 कैंडल्स लगाई गई है, आप अगर देख पाओ तो ऊपर हम पानी भरेंगे, वो पानी ये फिल्टर के माध्यम से नीचे के चेंबर में आएगा, ये चेंबर में आएगा। वो पानी एकदम क्लीन 0.9 माइक्रोन तक क्लीन रहेगा और ठंडा मिट्टी की वजह से बना हुआ नेचुरली ठंडा पानी मिलेगा। तो ये हमारा अगेन दूसरा इनोवेशन है मिट्टी का वाटर फिल्टर। साथ ही साथ में मटके के कुछ डिजाइन आपको दिख रहे होंगे जो कि पानी स्टोर करने के लिए और पानी ठंडा करने के लिए काफी यूज होते हैं। इसके ऊपर हमने हैंड पेंटिंग्स वगैरह की है। ये पूरा हैंड पेंटिंग है जिसमें वारली आर्ट है, कुछ नेचुरल फ्लावर्स डिजाइन्स है, अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी यहाँ पे वैसे हमारे पास में एक बात आपको ऐड कर दूं कि आज की डेट में 250 से ज्यादा प्रोडक्ट मिट्टी के, मतलब एक छोटे से स्पून से लेके फ्रीज तक के काफी सारे हम मिट्टी के प्रोडक्ट बनाते हैं। जिसमें यहाँ पे ओवरव्यू में दे रहा हूं तो ये सब मिट्टी की हांडियां है जिसके अंदर हम खाना वगैरह पका सकते हैं, सर्विंग में यूज कर सकते हैं। ये कुछ हम माउथ फ्रेशनर रखने के लिए ये डिश है जिसके अंदर हम कुछ भी स्वीट वगैरह रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट को हम बिरयानी पॉट कहते हैं जिसके स्टोव के ऊपर लगा के हम इसमें कुछ भी कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्राई पैन है जिसके अंदर ऑयल डाल के कुछ हम मिर्च वगैरह या तो सलाद वगैरह फ्राई कर सकते हैं गैस के ऊपर। ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे मिट्टी का कुकर है। मिट्टी का कुकर भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। आजकल जो भी हम किचन में कुकर यूज कर रहे हैं वो प्रेशर कुकर बोला जाता है और उसके अंदर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है फूड का वो पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये 3 लीटर कुकर अवेलेबल है जिसके अंदर हम दाल चावल सब्जी वगैरह सब कुछ रख सकते हैं और सेम टाइम में जो एल्यूमिनियम कुकर में जितना पकता है उतने सेम टाइम में ये मिट्टी के कुकर के अंदर हम कुछ भी फूड पका सकते हैं और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 24 घंटे तक, खाना बनने के बाद 24 घंटे तक एज इट इज मेंटेन रहती है। और हमारे पूर्वज लोग यानी कि 40-50 साल पहले सब लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाया करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों के बाल छोटी आयु में सफेद नहीं होते थे या तो नंबर आने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे थे। तो ये मिट्टी का कुकर है जिसके अंदर और एक्सेस प्रेशर नहीं बनता है। अगर कुछ भी प्रेशर बन रहा है तो वो यहाँ पे ये मिल्क कुकर की सीटी दी गई है, आप देख रहे हो, यहाँ से एक्सेस प्रेशर निकल जाता है। तो ये भी एक अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट है और इसको भी प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड के थ्रू सम्मानित किया गया है। ये प्रोडक्ट वो सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे कुछ हांडी कढ़ाई वगैरह अवेलेबल है। बाद में अगेन ये कुछ कुकिंग पॉट्स है डिफरेंट साइजेस में जो 1 लीटर से लेके 12 लीटर की कैपेसिटी में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे डाइनिंग सेट प्लेट है, डिनर सेट प्लेट है जिसके अंदर एक थाली, 2 कटोरी, 1 ग्लास, 1 चम्मच, ये सारा प्रोडक्ट हम डिनर सेट के रूप में देते हैं। यहाँ पे मिट्टी का केटल है छोटी बड़ी साइज में और ये दही हांडी हम बोलते हैं इसको। 1 लीटर की कैपेसिटी में 500 ml, 250 ml, ये सारे प्रोडक्ट किचन वेयर प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे कुछ कप्स, बाउल्स
और ये कुछ हांडी और मग, इवन शुभ बाउल वगैरह सारे प्रोडक्ट है। ये अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल्स होते हैं। यहाँ पे मिट्टी की कुछ बोटल्स है जो कि 300 ml कैपेसिटी से लेके 400 ml, 600 ml, 800 ml और 1 लीटर तक की वेरिएंट साइजेस अवेलेबल है। ये सारे सिर्फ मिट्टी का विदाउट डिजाइन वाले प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ हमने हैंड पेंटिंग्स करके इसको डेकोरेटिव बनाने का ट्राई किया है। इसके ऊपर कुछ वारली पेंटिंग्स वगैरह अवेलेबल है। तो सेम प्रोडक्ट के ऊपर हैंड पेंटिंग करके ये सारे प्रोडक्ट को हम डिजाइनर बनाते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट को डिजाइन करने में जो हमारे साथ हमारे वर्कशॉप में जो भी लेडीज है, जो भी महिलाएं काम कर रही है, वो सब ये पूरा डिजाइन वर्क संभालती है। मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए उन लोगों का काफी योगदान रहता है। और आज की डेट में हमारे वर्कशॉप में 100 से 120 लेडीज अभी काम कर रही है, जिसकी आयु 18 साल से 60 साल तक की रहती है। और हमने हमारा वर्कशॉप का पूरा मैकेनिज्म ऐसे बनाया हुआ है कि एक किचन में कोई लेडी अगर काम कर रही है और उनको सब्जी बनाने में या रोटी बनाने में या तो बर्तन मांजने में जितने मेहनत लगती है, उससे कम मेहनत में वो ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। और उनकी पर डे सैलरी या तो पर डे वेतन अगर हम बोले तो मिनिमम 300 रुपए से लेके 3000 रुपए पर डे के हिसाब से वो अर्निंग कर रहे हैं। और हमारी फैक्ट्री के अंदर हमने पूरा जो सेटअप लगाया है उसके अंदर काफी महिलाएं ऐसी होती है कि जो बहुत गरीब घर से आ रही है, जो ऐसा मान लो कि जिनको 6 महीने या तो 12 महीने का कोई बच्चा होता है, तो उनके लिए काम पे आना थोड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही वो उनके बच्चे को लेके काम पे आ सकते हैं, उनका भी ध्यान रख सकते हैं और हमारी फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं। और हमारी फैक्ट्री के अंदर एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जितना नॉइस होता है, या तो आप एक समझ सकते हो कि एक फैन चल रहा है उसका ही आवाज आता है, उसके अलावा कोई आवाज नहीं रहता है। तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो भी बनाई है फैक्ट्री के अंदर, वो सारी टेक्नोलॉजी नॉइसलेस है। पोल्यूशन कोई भी तरीके का नहीं होता है, एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होता है, नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है। तो इस हिसाब से हमने पूरा वर्कशॉप हमारा डेवलप किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ म्यूरल्स हमने बनाया है। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर पर्पस में ये प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। इसके काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल है। ये मिट्टी की बनाई हुई कुछ इंटीरियर टाइल्स है जो कि टेराकोटा वर्जन में है और ये पूरा हैंडमेड है। इसको हम घर के अंदर डेकोरेटिव पीस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा स्टेच्यू है भगवान शिव का, और उनकी एक मुद्रा है उसके हिसाब से। तो ऐसे काफी सारे कस्टमाइज्ड हम डेकोरेटिव म्यूरल्स वगैरह भी बनाते हैं। ये भी वॉल पीस है, कहीं पे हम लिविंग रूम में या तो कोई ऑफिस वगैरह में इस चीज को रख सकते हैं। यहाँ पे भी ये भी म्यूरल है। मतलब ऐसे काफी सारे म्यूरल्स भी हमारी कंपनी में अभी सब बन रहे हैं। मतलब डेकोरेटिव रेंज भी हमने स्टार्ट की हुई है रिसेंटली। यहाँ पे ये वाटर पोर्ट्स के सारे डिजाइन है जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे हैंड पेंटिंग है। इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन प्रिंटिंग या तो कोई भी मशीनरी का यूज नहीं किया गया। अगर ये डिजाइन आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे वर्कशॉप में जो लड़कियां काम करते हैं, लेडीज लोग काम करते हैं, वो पूरा हैंड पेंटिंग्स ये करती है। और ये प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है और इसमें पानी बहुत अच्छा ठंडा होता है। तो ये सारे मटके के डिजाइन थे। तो ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको अपने वर्कशॉप का दिया। यहाँ पे जो ये वर्कशॉप है उसमें मैंने जैसे बोला 250 से ज्यादा प्रोडक्ट एज पर हम यहाँ पे बना रहे हैं और हमारी ब्रांड मिट्टी कूल में ये सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसी के साथ पापा ने बोला कि कुछ हम नए इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे मिट्टी कूल हाउस। मिट्टी कूल हाउस अभी बनाने में उनका पूरा काम चल रहा है। 50 to 60% उन्होंने वो काम डन कर दिया है। कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ट्रायल वर्जन्स अभी चल रहे हैं। अगर वो सही हो गया तो विद इन शायद 1-1.5 साल के अंदर फाइनल मिट्टी कूल हाउस का एक मॉडल हम मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूं तो जैसे पापा ने तो ऑलरेडी बोला ही था कि हम इसके अंदर बिना बिजली और बिना इलेक्ट्रिसिटी
इसके अंदर काफी कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लाइट्स भी ऑन करेंगे। एसी के कंपैरिजन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एसी के कंपैरिजन में वर्ड प्रॉपर नहीं रहेगा, लेकिन गर्मी की रुत में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास मेंटेन हो, ऐसा वाला कुछ मॉडल अभी बनाया जा रहा है। उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से काम हो रहा है, और वो सिर्फ ना कि एक ही फ्लोर रहेगा, ग्राउंड फ्लोर रहेगा, ऐसा नहीं है, वो 3, 4, 5 मंजिले तक हो सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर हम इसको बना रहे हैं। और उसको अगर कोई भी तरीके से गवर्नमेंट का जो अभी स्कीम चल रहा है कि भाई मकान बनाने का, छोटे लोगों को सब आदर्श कर मकान योजना वगैरह है, अगर उस स्कीम के अंदर हम ये अपना मॉडल रख पाए और अगर वो अच्छा वहां पे रिजल्ट दे रहा है, तो काफी अच्छी तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। साथ ही साथ खर्चा बहुत कम हो सकता है कंपेरेटिवली सीमेंट और जो लोहे का जो स्ट्रक्चर बनता है उसके कंपैरिजन में ये प्राइस वाइज भी बहुत कम जाएगा। तो ये ओवरव्यू था पूरे कंपनी के रिलेटेड और यहाँ के शोरूम जो हमने बनाया है। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट अभी भी मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मिट्टी की कुर्सी और टीपाई, ये भी पूरा मिट्टी का ही बना हुआ है। आप ये सिंहासन स्टाइल में अगर कुछ भी देख रहे हो तो ये कुर्सी बनाई गई है, ये पूरा का पूरा मिट्टी का है, इसके अंदर दूसरा कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे वॉल आर्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ टाइल्स वगैरह है, उसका ही ये वॉल आर्ट यहाँ पे हमने लगाया हुआ है दीवार के अंदर। और यहाँ पे जो भी कुर्सी वगैरह है ये भी पूरी मिट्टी की बनी हुई है, इसके अंदर दूसरा कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया गया है। ये मिट्टी का सोफा है पूरा का पूरा, कुछ फ्लावर पॉट्स यहाँ पे पड़े हैं। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, कुछ डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे है। तो ऐसे काफी कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स और नए नए प्रोडक्ट हम ट्रायल में लेते हैं और इसके ऊपर पूरा काम चलता है। यहाँ पे ऑफिस के अंदर बुद्ध भगवान की एक पूरे स्टेच्यू म्यूरल लगाई गई है, तो ये भी पूरा मिट्टी का बना हुआ है। और इसके पीछे यहाँ पे जो लेप लगाया गया है वो पूरा काउ डंग का बनाया हुआ है, और इसके साथ कुछ औषधियां भी हमने ऐड की है, जिसकी वजह से इसको हर महीने या 3 महीने रिपीटेडली लेप करने की जरूरत नहीं है। ये 2 साल से एज इट इज है, और इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स या तो कुछ ऐसे भी चीजें ऐड की गई है जिसकी वजह से इसकी स्मेल अच्छी आए। तो ऐसे भी कुछ अलग अलग इनोवेटिव आइडिया मेरे फादर यूज करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट है जिसका ओवरव्यू मैंने दे दिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसके रिलेटेड आगे मुझसे क्वेरी कर सकते हो मैम। ओके सर। Participant, if you have any queries, so you may avail the facility of raise hand and we will try to connect you. If any of the participant want to ask something, yes, I'm trying to unmute Babita Singh ma'am. Yes, ma'am, ask your question. Good afternoon, everyone present in the workshop. Namaskar, sir. Actually, आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं. It's excellent, sir. I want to know कि हम इसे कहाँ से ले सकते हैं? From where we can buy it? Yes. पूरे इंडिया में काफी सारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बेस में, अलग अलग स्टेट में हमने अपॉइंट किए हुए हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mittikul.com। मैं फिर से रिपीट करूंगा, www.mittikul.com। ये साइट के ऊपर हमारे सारे किचनवेयर प्रोडक्ट्स आज की डेट में अवेलेबल है। जो म्यूरल्स वगैरह जो मैंने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, वो सारे प्रोडक्ट अभी तक हमने वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं किए हैं, क्योंकि वो रिसेंटली 4-5 महीने से या तो 6 महीने से ही हमने वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर स्टार्ट किए हैं। तो उसमें
कुछ लिमिटेड रेंज अगर हमारे पास रेडी हो जा रही है, वैसे अभी 50 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के म्यूरल और टाइल्स वगैरह अवेलेबल है, तो वो भी थोड़े टाइम के अंदर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी किचनवेयर सारे प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट www.mittikul.com से खरीद सकते हैं। Okay, thank you, sir. Another question is from Tripti Kumari ji. I'm trying to unmute. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्चुअली सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कैसे वर्क करता है। अगर केवल हम वाटर ऊपर में डालेंगे और उसमें कुछ भी नहीं है, तो वाटर से क्या फ्रूट्स वेजिटेबल जैसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 5-6 दिन रह जाता है, वैसे रह जाएगा उसमें? यस, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करूंगा आसान भाषा में। एक्चुअली सर उसका साइंटिफिक रीजन तो कुछ होगा, हम लोग जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं देता हूँ उसके पूछे तो क्या है। हाँ, तो जो मिट्टी का फ्रीज हमने बनाया है उसके अंदर पोरोसिटी हमने अवेल की हुई है। तो जब हम अंदर पानी भरते हैं तो पूरी दीवार है वो पोरस है, तो वो पानी ऊपर के चेंबर से नीचे दीवार तक वो रीसता है, मतलब दोनों साइड दीवार में अंदर रीसता है। तो जिसकी वजह से दीवार ठंडी हो जाती है, एक तरह से मैं बोलूँ तो मॉइस्चर हो जाती है। तो बाहर की जब हवा लगेगी, चाहे वो आर्टिफिशियल फैन की हो या तो नेचुरल हवा आ रही है या तो एसी चल रहा है घर के अंदर, कोई भी जैसा भी कोई अगर हवा उसको उसके सरफेस के साथ टच में आती है, तो अंदर का जो चेंबर्स है जिसके अंदर हम सब्जी और फ्रूट्स वगैरह रखते हैं या तो मिल्क प्रोडक्ट रखते हैं, वो चेंबर्स के कूलिंग डाउन होता है और वो ऐसे लेवल तक पहुंच जाता है जो कि एक रूम टेम्परेचर या तो सब्जी और फ्रूट को रखने के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। मतलब हम जब कंपैरिजन करें इलेक्ट्रिक फ्रीज के साथ मिट्टी के फ्रीज का, तो एक मैं बात करूंगा कि जब हम घर में इलेक्ट्रिक फ्रीज होता है उसके अंदर हम टमाटर रखते हैं या तो कोई भी सब्जी या तो फ्रूट रखते हैं और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में चिल्ड करके जब हम उसको काट के और तुरंत अगर खाते हैं तो उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है। टमाटर को फ्रीज से निकाल के इलेक्ट्रिक फ्रीज से निकाल के अगर खाओगे तो उसका ओरिजिनल टेस्ट, उसका खट्टापन या तो मीठापन मतलब आपको महसूस नहीं होगा। तो उसका रीजन ये है कि उसको ज्यादा ओवर हमने चिल्ड कर दिया। लेकिन हमारे मिट्टिकुल फ्रीज के अंदर वो फ्रीज को फ्रूट्स को या तो वेजिटेबल्स को जितना फ्रेश रखने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उतना टेम्परेचर अवेल होता है, जिसकी वजह से सब्जी फ्रूट्स ज्यादा टाइम तक बिगड़ते नहीं है और उसका टेस्ट भी ओरिजिनल मेंटेन होता है। Okay, sir. Thank you so much, sir. So here we will proceed over the session. Thank you so much, sir, for showing us your workshop and your products of Mittikul. On behalf of organizers, extending my heartiest gratitude to you for sparing time with us. Thank you so much, sir.